देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उस टेलीस्कोप की हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। लेकिन उसी के साथ साथ इस क्वेश्चन में एक डेटा और हमारे पास में है और वो डेटा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है और वो हमारे पास गिवन है इसके अंदर 200 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, यानी कि दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी कहां पर, इनफाइनाइट पर। और उस कंडीशन के अंदर दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन कैलकुलेट करने का रिलेशन वैसे हमारे पास में होता है L इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। लेकिन यहां पर हम एफ नॉट की जगह पर वी नॉट हम यूज में लेंगे, क्योंकि एफ नॉट हम तब यूज में लेते हैं जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। यानी कि इस क्वेश्चन में दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेंगे वी नॉट प्लस एफ ई। अब एफ ई तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, तो हमें मेनली किसकी रिक्वायरमेंट है यहां पर, वी नॉट। और वी नॉट कैलकुलेट करने के लिए यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हम लेंस फॉर्मूला हम यूज में लेंगे यानी कि 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट। और अगर मैं यहां बात करूंगा तो यू नॉट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन है 200 सेंटीमीटर और चूंकि रियल ऑब्जेक्ट है तो आगे साइन यहां पर क्या लगेगा, नेगेटिव, और इज इक्वल टू 1 बाई 40, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी, 50 सेंटीमीटर। अब L इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई। वी नॉट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है यहां पर 50 सेंटीमीटर, और एफ ई यानी कि आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास गिवन है कितनी यहां पर 4 सेंटीमीटर, वो भी हमने यहां पुट किया। तो 50 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर। और आंसर ऑप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बोला गया है कि हमारे पास में एक आइस का एक पीस है जिसका मास m है, वो ग्राउंड से h हाइट पर है। जब वो h हाइट कवर करता है तो बोला गया है इसका पूरा आइस मास, पूरा मास ही मेल्ट हो जाता है। तो हमें h हाइट की वैल्यू पूछी गई है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, जब ये आइस का जो पीस है ये h हाइट पर है तब इसके पास में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी mgh। क्वेश्चन में बोला गया है इसकी एनर्जी का 1/4 पार्ट, इसकी एनर्जी का 1/4 पार्ट इसको मेल्ट करने में काम आ रहा है, जो कि कंप्लीटली मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 पार्ट उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी, m मास को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, m इंटू एल। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली, जो कि m और m कैंसिल करने से हमें सीधा सा मिल जाएगा, जो उसकी वैल्यू होगी 4L/g। L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.4 इंटू 10⁵। यहाँ पर g की वैल्यू भी यहाँ 10 गिवन है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 136 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में 3rd नंबर पे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा।